जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। 21 साल की उम्र में डिप्लोमा और मैकेनिक की ट्रेनिंग के बाद लैरी ने इस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया था। आज 15 साल में वे असिस्टेंट मैकेनिक से फैक्ट्री के प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन गए थे। कुछ साल पहले तक लैरी बहुत चौकन्ने रहते थे। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, अगला माल कब आने वाला है, प्रोडक्शन का क्या शेड्यूल है, ये हमेशा उनकी उंगलियों पर रहता था। लेकिन आजकल लैरी का काम में मन नहीं लगता। हुआ यूं कि कुछ सालों से लैरी को प्रमोशन नहीं मिला और फैक्ट्री में नौजवान मैनेजर आकर बॉस बन गया। लैरी ने बहुत सालों पहले निश्चय कर लिया था कि मैं इस कंपनी में आगे बढ़ूंगा, इसी शहर में बसूंगा और यहीं से रिटायर होऊंगा। लेकिन नए बॉस के आने से उसे लगने लगा कि मैं जिंदगी भर इसी पोजीशन पर अटका रहूंगा। उसे अपने बॉस से नफरत होने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। धीरे धीरे अनजाने में वो गलतियां करने लगा, जैसे ज़रूरी रिपोर्ट्स लाना भूल जाता, ज़रूरी काम को लेट कर देता, प्रोडक्शन की प्लानिंग के डिटेल्स भूल जाता या काम पढ़ने पर बार बार बीमार हो जाता। ये कहानी नील फ्योर की किताब द नाउ हैबिट से ली गई है। नील फ्योर कहते हैं कि ये सब लैरी के साथ अनजाने में होने लगा था, क्योंकि उसके मन में काम और मैनेजर के प्रति नाराजगी बैठ गई थी। जब भी उसे बॉस कुछ काम देता तो लैरी को लगता कि मुझे दबाया जा रहा है, उसके सपनों को कुचला जा रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड विद्रोह जगाने के लिए ज़रूरी कामों को बिगाड़ देता। इससे नुकसान लैरी के करियर को हो रहा था। नील फ्योर कहते हैं कि इस तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे विक्टिम माइंडसेट से आता है, उसे सुलझाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपके अंदर कुछ अनसुलझी शिकायतें हैं जिस कारण आप कमज़ोर महसूस करते हो और आपसे गलतियां होती हैं। आप कहते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्यों काम नहीं होता, मेरा मन क्यों नहीं लगता। फिर आपको बुरा लगता है, आप काम को और टालते हो, जिस कारण आपसे और गलतियां होती हैं। तो सवाल ये है कि लैरी इस खतरनाक साइकिल से बाहर कैसे निकले। नील फ्योर कहते हैं कि असली बदलाव उस दिन से आना शुरू हुआ जिस दिन से लैरी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की कि ये बिहेवियर अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए कि लंबे समय से मैं अपने काम और बॉस के प्रति गलत सोच रहा हूँ। सबसे पहले लैरी ने आई हैव टू वाक्यों की जगह आई चूज टू या आई डिसाइड टू वाक्यों का प्रयोग करना शुरू किया। जब हम कहते हैं आई हैव टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट, मुझे ये रिपोर्ट आज खत्म करनी है, तब सबकॉन्शियस माइंड को संदेश जा रहा है कि ये आपकी मर्जी नहीं है, आपसे कोई जबरन करवा रहा है, और सबकॉन्शियस विद्रोह करता है। इसकी जगह हम कहेंगे कि मैं निश्चय करता हूँ कि ये काम मैं आज खत्म करूँगा। आपके शब्दों का आपके माइंडसेट पर कितना गहरा असर पड़ता है, इस पर बहुत रिसर्च उपलब्ध है। न्यूरोसाइंस स्टडी डू वर्ड्स हर्ट में पाया गया कि नेगेटिव शब्द और फ्रेजेस हमारे दिमाग के स्ट्रेस और चिंता के सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिस कारण मूड और एनर्जी पर असर होता है। जब भी लैरी आई चूज, आई डिसाइड जैसे शब्दों का प्रयोग करते तो वे सशक्त और एनर्जेटिक महसूस करते। उनको लगता कि उनका वर्तमान उनके कंट्रोल में है। लैरी ने निश्चय किया कि वे अपनी मर्जी से छोटे छोटे प्रोफेशनल और पर्सनल गोल बनाएंगे और उन्हें पूरा कर जाएंगे। उन्होंने फैक्ट्री जल्दी पहुंचना शुरू कर दिया, मीटिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिन लोगों से चिढ़ होती थी उनके बारे में और जानने की कोशिश की, उन लोगों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड छोड़कर उनसे हंसकर बात करना शुरू कर दिया। दोस्तों, किताब में 4 तरह के नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव फ्रेजेस हैं जिनके कारण हम अपने सबकॉन्शियस को गलत मैसेज भेजते हैं। पहला हम लैरी के कहानी में देख चुके हैं। दूसरा मेरा फेवरेट है क्योंकि आज तक ये गलती मैं अनजाने में करते आया हूँ। नेगेटिव थिंकिंग ऑफ आई मस्ट फिनिश। प्रोक्रेस्टिनेटर्स काम खत्म करने पर फोकस करते हैं या वे काम के बड़ा होने पर फोकस करते हैं। आज बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे आज इतना काम खत्म करना है, या ये प्रोजेक्ट बहुत कठिन है। ऐसे फ्रेजेस हम खुद से बोल बोल कर अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं। जब भी आप कोई बड़ा काम या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो कुछ स्किल्स हैं जो आपको नहीं आती। ये स्किल्स आप प्रोजेक्ट को पूरा करते करते सीखते हो। अगर आप केवल अंत पर फोकस करें तो आपका इस लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान नहीं जाता। आप कहोगे कि सर हम स्टूडेंट हैं, हमें प्रोजेक्ट्स की क्या ज़रूरत। बड़े सिलेबस का रेगुलर रिवीजन करते रहना एक बड़ा प्रोजेक्ट है,
जिसके लिए आपको नोट मेकिंग, कंसिस्टेंसी और ज़रूरी कामों को न टालने की आदत सीखनी होगी। लेकिन अगर आप केवल अंत पर फोकस करोगे तो आपको एक बड़ा हाथी दिखेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जितना आपको लगेगा कि काम कठिन है या बड़ा है, उतना सबकॉन्शियस माइंड उसे टालने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रोड्यूसर सोचते हैं कि मैं कब शुरू कर सकता हूँ। हमेशा काम के छोटे छोटे हिस्सों को शुरू करने का प्लान बनाइए। मुझे रिपोर्ट खत्म करने की जगह बोलिए कि मुझे आज पार्ट 2 और पार्ट 3 शुरू करना है। फिर अगले दिन बोलिए कि आज पार्ट 4 और पार्ट 5 शुरू करना है। अगर आपका काम बहुत बड़ा भी है तो आखिरी पार्ट के साथ अपने आप पूरा हो जाएगा। जब आप सोचते हो कि मैं अगली बार कब शुरू कर सकता हूँ, तो दिमाग अपने आप सोचना शुरू करता है कि शुरू करने के लिए कौन सा समय सही होगा, आपको शुरू करते वक्त किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और आपको शुरुआत में या शुरू करने के लिए क्या करना है वगैरह। इन सब डिटेल्स की क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है। चौथा नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैं बहुत बिजी हूँ, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास मस्ती करने का समय नहीं है। जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले विजुलाइज करते हैं मेहनत, और मेहनत में एक और मतलब छिपा है, खेल और मज़े की कुर्बानी। असल में ये परेशानी बचपन में शुरू हो गई थी। जब भी हम बचपन में खेल रहे होते तो बीच में रोककर कहा जाता कि बहुत हो गए मज़े, अब पढ़ाई करो। और नादान दिमाग ने बचपन में मान लिया कि खेल, मज़ा और काम तो अलग अलग बातें हैं, और समय के साथ इस विश्वास ने सबकॉन्शियस में अपनी जगह बना ली। ये बात हम नौजवानों को बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की होगी, वैसे हमारी जिम्मेदारी और प्रोजेक्ट्स भी बड़े होते जाएंगे। केवल एग्जाम की तैयारी के समय नहीं, बल्कि आपके पास हमेशा वर्कलोड होने वाला है। इसका मतलब आपको हमेशा काम को मज़ेदार बनाना होगा और काम के साथ मज़े के लिए समय निकालना ही निकालना होगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ की जगह बोलिए मेरा पूरा दिन शेड्यूल्ड है। मैं काम और ब्रेक दोनों प्रायोरिटी पर शेड्यूल करता हूँ। जितना आप काम के साथ अपनी पसंद की सकारात्मक और क्रिएटिव गतिविधियाँ जैसे रीडिंग, एक्सरसाइजिंग, डांस, हाइकिंग और आर्ट जोड़ने लगेंगे, उतना आपको काम में भी मज़ा आने लगेगा और आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी। अगर आप विभिन्न सफल लोगों का वीकली शेड्यूल देखें तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ये लोग खूब काम करते हैं और काम के साथ अपनी पर्सनैलिटी के विभिन्न आयामों में भी खूब विस्तार करते हैं। कैरल ड्वेक माइंडसेट में कहती हैं कि जब आप पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम या माइंडसेट अपनाते हो तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म नहीं होते, वो बस कमज़ोर होना शुरू होते हैं। कई बार हम अनजाने में पुराने पैटर्न्स भी रिपीट करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप अवेयर होते हो, जब भी आप सचेत रहकर सही एक्शन लेते हो, तो एक्शंस और रिजल्ट दोनों ही आपके नए बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास 4 एक्शन स्टेटमेंट्स हैं। पहला, आई हैव टू, मुझे करना है, यानी मेरी मजबूरी है की जगह हम बोलेंगे आई डिसाइड टू, मैं निश्चय करता हूँ कि ये काम मैं आज करूँगा। आई मस्ट फिनिश, मुझे पूरा करना है की जगह हम बोलेंगे मैं निश्चय करता हूँ कि आज मुझे पार्ट 2 और पार्ट 3 शुरू करना है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है की जगह हम बोलेंगे मेरा पूरा दिन शेड्यूल्ड है, मैं काम और ब्रेक्स दोनों प्रायोरिटी पर शेड्यूल करता हूँ। जितना हम सचेत रहेंगे उतना हम पुराने पैटर्न्स की जगह नए एक्शन पैटर्न्स चुन सकते हैं। आपको लगातार अवेयर रहना होगा। तो सवाल ये है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए? अपने मन की कमेंट्री से दूरी बनाकर। इसका सबसे असरदार तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। आप कैसे ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, इसके कई फायदे जो रिसर्च अभी तक ढूंढ पाई है, इस पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।